जाओ। ये माइक लेके मत घूमो, सुबह से घूम रहे कल परसों से यहाँ से। जाओ अब यहाँ पे मत आना माइक लेके, बस बिल्डोजर लेके आना हो तो आओ, तो बिल्डोजर लेके आना, नहीं तो मत आना भी यहाँ पे। अकेली लड़ लूंगी मुल्लों से। उनका बुढ़ापे का सारा चला गया, माँ के 2 बेटे थे, एक कम हो गया। आप देखिए हाल देखिए। तरुण खटीक की जो घटना है दिल्ली के उत्तर नगर, जिस प्रकार जिस क्रूरता से उसे मारा, वो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक उन्मादी इस्लामिक कट्टरपंथ, एक इस्लामिक जिहाद का नतीजा है। आपको मैं ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे फैक्ट्स इस केस में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर ये साजिश क्या थी और किस प्रकार इस पूरे माहौल को बनाया गया, कैसे एक आपसी रंजिश को एक धार्मिक उन्माद मजहबी जिहाद बनाकर और बदला लिया गया। और सिर्फ हत्या नहीं की गई, एक संदेश देने का प्रयास किया गया उन सभी हिंदुओं को जो सदियों से सो रहे हैं। ये पुलिस है ना, ये पुलिस केस का रूप बदल रही है। अरे कैसे बदल रही है? इसको आपसी संजिश बना रही है। आपसी एक बताओ, आपसी होती उसको मारती। सब हिंदुओं गेट के ताले क्यों लगाई, गेट की कुंडियां क्यों लगाई? ऐसी मानसिकता है, तुझ मानसिकता है कि 6 साल की बच्ची का रेप करवाने के लिए कह रही कि नीचे रेप करवा दे, तो सोचो सुन्नी की सोच कितनी गंदी है और कहां तक हो। बढ़िया तो पानी के छींटे लगे होंगे, उसी बात को उस लेडीज ने बड़ा चला करके इतना बड़ा हंगामा पैदा कर दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटीक की जो हत्या हुई वो एक सामान्य घटना नहीं। देश में रोज हत्याएं होती हैं, रोज कहीं ना कहीं कत्लेआम होता है, किसी न किसी को मार दिया जाता है। लेकिन तरुण खटीक की जो घटना है दिल्ली के उत्तम नगर, जिस प्रकार जिस क्रूरता से उसे मारा, वो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक उन्मादी इस्लामिक कट्टरपंथ, एक इस्लामिक जिहाद का नतीजा है। आपको मैं ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे फैक्ट्स इस केस में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर ये साजिश क्या थी और किस प्रकार इस पूरे माहौल को बनाया गया, कैसे एक आपसी रंजिश को एक धार्मिक उन्माद मजहबी जिहाद बनाकर और बदला लिया गया। और सिर्फ हत्या नहीं की गई, एक संदेश देने का प्रयास किया गया उन सभी हिंदुओं को जो सदियों से सो रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हिंदू डरपोक नहीं, हिंदू स्वार्थी, और इसी स्वार्थ ने एक तरुण खटीक की जान ले ली। और इससे पहले कई ऐसे हिंदुओं की जान इन मुस्लिमों ने नहीं बल्कि सोते हुए हिंदुओं ने लिया। कुछ दिनों पहले होली के दिन यानी कि 4 मार्च को एक बच्ची छत से एक रंग का गुब्बारा या यूं कहें कि पानी का गुब्बारा फेंकती है, और वो गुब्बारा अपने बड़े पापा पर फेंकती है जो कि नीचे खड़े थे सड़क पे। वहां से एक मुस्लिम महिला जो है वो गुजर रही होती है, और बच्ची जब ये गुब्बारा फेंकती है नीचे तो उसके पापा के ऊपर भी नहीं गिरता, इस महिला के ऊपर भी नहीं गिरता, वो गिर जाता है सड़क पर। सड़क पर गिरने की वजह से फटता है गुब्बारा, और उसके छींटे जो है कथित तौर पर, अब छींटे पड़े कि नहीं पड़े इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती, छींटे जो है वो पड़ जाते हैं उस मुस्लिम महिला पर। क्योंकि परिवार इस बात को मानता है कि उनसे गलती हुई है, बच्ची से गलती हुई है, वो उनसे माफी मांगता है, हाथ पैर जोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस विवाद को बढ़ा दिया जाता है। उस मुस्लिम महिला का नाम काली उर्फ शायरा बताया जा रहा है, जिसने इस छोटी सी बात का राई का पहाड़ बनाया, बाल की खाल खींची और इस पूरे मुद्दे को एक सांप्रदायिक घटना बना दिया। एक ऐसी घटना जिसने 26 साल के तरुण खटीक की जान ली। तरुण खटीक जो बाहर रहता था, मात्र होली में अपने परिवार के पास खुशियों का यह त्योहार मनाने आया था, और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या सिर्फ हाथ पैर घूसे से नहीं की गई बल्कि रॉड, छड़, लोहे के चीजों से मारा गया, उसके ऊपर पत्थर से हमला किया गया, और जब वो जमीन पर गिर गया तो उस पर भारी पत्थर उठाकर उसकी छाती पर, उसके सिर पर वार किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि जरूर कर देगी। अब आप देखिए कि ये घटना किस प्रकार हुई। जब दिन में ये घटना होती है तो वो उसके परिवार वाले जो है इस मुस्लिम महिला से, उसके परिवार से माफी मांगते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये महिला जो है धमकी देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद कुछ देर बाद शाम को इसके घर पे कुछ मुस्लिम युवक आ जाते हैं, और वहां के बताया जा रहा है कि 6-7 घर जो है वो मुस्लिमों के हैं, जो वहां पर पूरी तादाद में पहुंचते हैं, डंडे, लोहे के रॉड और बाकी चीजों से लैस, और उसके बाद तरुण खटीक के माँ बाप पर, उनके चाचा चाची पर हमला कर देते हैं। इस हमले से भी उनका मन नहीं भरता। उसके बाद ये सब कुछ जब खत्म हो जाता है, उनको पूरी तरह चोट लग जाती है, ये लोग चले जाते हैं अपने घर, और उसके लगभग आधे पौन घंटे के बाद तरुण खटीक जो है होली मनाकर अपनी बुलेट पर लौट रहा था। जब वो लौट रहा था और अपने घर के पास बाइक लेकर पहुंचा और बाइक खड़ी ही करने वाला था कि उसके घर से कुछ दूरी पर ही उसके सर पर पीछे से वार कर दिया गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे अनाथुन मारा गया, बहुत बेरहमी से, बहुत क्रूरता से मारा गया।
उसे पता भी नहीं था कि आखिर मामला हुआ क्या है, उसे पता भी नहीं था कि ऐसा माहौल कैसे बन गया, किस बात के लिए उसे पीटा जा रहा है, और वो बेवाक अशुद्ध हो गया। उस पर लगातार वार किए गए। उसको बाद में जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां अगले दिन उसकी जान चली गई। अभी आप समझिए कि एक छोटी सी चीज को कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया, कैसे ये धार्मिक उन्माद, इसको जो है इस्लामिक कट्टरपंथ इसे कहें तो ये ज्यादा सटीक रहेगा, क्योंकि जो सच है, सच तो बोलना जरूरी है। इसे पुलिस ने, कुछ लोगों के ऐसा बयान है कि पुलिस ने कहा कि ये आपसी रंजिश में हुआ है। इस तरह की एफआईआर भी दर्ज की गई थी, उस तरह की धाराएं भी लगाई गई थी, और बाद में जो है SC/ST एक्ट इसमें जोड़ दिया गया, क्योंकि तरुण खटीक जो है वो SC/ST समुदाय से है, एक दलित है, और ये दलितों के नाम पर दलितों के जो रहनुमा है, दलितों के जो रहबर हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, और हिंदुओं को भी बहुत सारे रहबर हैं, जैसे कि कपिल मिश्रा, जो तरुण खटीक के घर नहीं पहुंचे एक हिंदू की हत्या होने पर, जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो भी नहीं पहुंचे एक दलित की चीख पुकार सुनने, उसके परिवार की दुख बांटने के लिए वहां नहीं पहुंचे। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ये भी नहीं पहुंचे। ये लखीमपुर खेरी पहुंचते हैं, ये अन्य जगहों पर पहुंचते हैं जहां भाजपा की सरकार है, जहां पर इन्हें मौका दिखता है कि यहां पर एक एंटी गवर्नमेंट माहौल बनाया जा सकता है, वहां ये पहुंचते हैं। लेकिन इस घटना में कहीं नजर नहीं आए। विभिन्न मुद्दों पर बात करते दिखे, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं नजर नहीं आए। अभी आप समझिए, एक नहीं ऐसे 10 बयान, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे, एक नहीं ऐसे कई बयान है, कई लोगों के बयान है कि रंग नहीं पड़ा था उस महिला पर, मात्र पानी की कुछ बूंद पड़े थे, पानी के कुछ छींटे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये जो परिवार जिसने तरुण खटीक के पर हमला किया, उसके परिवार पर हमला किया, यह परिवार पेंटर का काम करता है। पेंटर यानी कि रंग की रंगाई पुताई का काम करता है। जो व्यक्ति दिन रात रंगाई पुताई का काम करता है, उसे रंग से परहेज तो नहीं है, लेकिन पानी की कुछ बूंदे उसके ऊपर पड़ने से उसमें आक्रोश आ जाता है, जिहादी उन्माद उसका जो है बाहर आ जाता है, आग बबूला ये लोग हो उठते हैं और तरुण खटीक की जान ले लेते हैं। अब ये समझिए कि जिस तरह से इसको आपसी रंजिश, आपसी विवाद का रंग दिया जा रहा है, अगर ये आपसी रंजिश होती तो दो परिवारों के बीच का झगड़ा था, 4 लोग इधर से 4 लोग उधर से एक दूसरे को मारते पीटते, ये माहौल खत्म हो जाता, शांत हो जाता, ये बात खत्म हो जाती। लेकिन जहां 6-7 घर, 10 घर, जहां 40-50 लोग, कम से कम 30 की संख्या बताई जा रही है। अभी तक इसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं। नाबालिग भी इनके जो है बालिग से ज्यादा कूदते हैं, बालिग से ज्यादा नाबालिग कूदते हैं। ये देखिए, नाबालिग भी इसमें है। किस तरह की ये पूरी तरह से साजिश रची गई, जिस पूरी तरह से पूरा माहौल बनाया गया कि कैसे एक हिंदू की हत्या की जाए, देश को संदेश दिया जाए कि आप जहां संख्या में कम होंगे, आप जहां चूकेंगे, वहां हम आप पर हावी हो जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये किस तरह का फिल्मी सीन इस घटना में देखने को मिला। फिल्मी सीन, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि गब्बर जब गांव में घुसता है तो लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, उसी प्रकार कुछ डरपोक, कुछ निकम्मे, कुछ कायर, अपनी पत्नी की दुपट्टे में पल्लू में छुपने वाले कुछ हिंदू, इन्होंने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। और जिनके खिड़की दरवाजे बंद नहीं थे, इस मुस्लिम भीड़ ने उनके घर के दरवाजों को बाहर से ताला लगा दिया, बाहर से उनकी किली लगा दी, और उसके बाद तरुण खटीक की जान ले ली गई, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये पूरा सीन रहा है। अच्छा, अब देखिए, इस महिला का नाम, ये जो 2 महिलाएं, एक जिसका नाम काली उर्फ शायरा बताया जा रहा है, ये महिला किस कदर की, किस मतलब क्या क्या कहें इसको, कौन सा शब्द इसके लिए मैं इस्तेमाल करूं, मैं कुछ उल्टा बोल भी नहीं सकता गंदा, लेकिन किस तरह की नीच औरत है ये इसके कई बयान है। खुद जो तरुण खटीक है, उसकी चाची, उसकी मां कह रही हैं कि ये औरत जब वहां पर झगड़ा हो रहा था, जब मारपीट हो रही थी, ये ललकार रही थी कि अपनी बेटी को भेज नीचे, उसका रेप करवाती हूँ, अपनी बेटी को भेज नीचे, उसका रेप करवाती हूँ। 6 साल की बेटी, 6 साल की बच्ची के लिए इस तरह के शब्द, एक 40-45 की एज की महिला की, जो एक मुस्लिम है, आप समझिए कि इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, और उस बच्ची का इससे लेना क्या था। एक छोटी सी बच्ची की गलती, पानी की बूंदों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, लेकिन रंगों से आप पेंटिंग कर सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं, रंग आप बेच सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची की गलती को आप माफ नहीं कर सकते, उसे भाईचारा समझकर इग्नोर नहीं कर सकते, और फिर आप भाईचारे की दुहाई देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा होना चाहिए, इस देश में हम भाई भाई हैं। आखिर ये भाईचारा किस प्रकार का है, कैसा भाईचारा रह जाता है, ये आप बताइए। किस तरह की सोच, इतनी नीच, ये चीज जब मेरे नजर में आई तो ये सुनकर दुख से ज्यादा आक्रोश आया, शर्म आई कि किस तरह की नीचता की बातें महिलाएं खुद कर रही हैं कि हाँ तेरा रेप कर, इस तरह, यानी कि इस तरह अपने घर के मर्दों से या किसी भी हिंदू महिला का ये रेप करवा सकती है। जब 6 साल की बच्ची के लिए इस तरह ललकार कर धमकी दे सकती हैं, तो फिर जो जवान लड़कियां हैं हिंदुओं की, उनके लिए इनका समाज में रहना सुरक्षित कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
ये बहुत बड़ा विचार करने वाली बात है, आपको सोचना पड़ेगा। अब जो हिंदू हैं वो जाग रहे हैं, आप कब जागेंगे, आपकी नींद कब खुलेगी, ये आप तय करें, क्योंकि जब तक आप जागेंगे नहीं इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये 10-20 की झुंड में लोग आकर और इस तरह का क्रूर निर्मम हत्या एक हिंदू को मारकर चले जाते हैं। और भाजपा की जो सरकार है, जो यहाँ पर बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में हिंदुओं की बात आप करते हैं कि वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके नाम पर आप यहाँ वोट ले रहे हैं, उसके नाम पर यहाँ पर वो हल्ला मचाया जा रहा है। लेकिन यहीं अपने देश में एक हिंदू की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, और चला तो क्या, सिर्फ बुलडोजर, और वो बुलडोजर जो चलता है वो पूरा मकान नहीं गिराया, कुछ जो स्टोरी है उसके 2-3 पल्ले बाहर का जो हिस्सा है उसको तोड़ा गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो आप आखिर ये वोट बैंक की राजनीति हिंदुओं को लेकर नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हिंदू आपका गुलाम नहीं है, हम व्यक्ति को पहचानते हैं, किसी पार्टी को नहीं पहचानते हैं। लोग जो है व्यक्ति को पहचानते हैं। दूसरी बात, बहुत लोगों की इस बात से भी ऐतराज होगा कि एक पत्रकार जो है हिंदू के पक्ष में क्यों बोलता है। इस देश में पत्रकार भी तभी सुरक्षित है जब यहाँ हिंदू सुरक्षित है। पहले हिंदू हूं, उसके बाद मैं पत्रकार हूं। तो इस तरह की चीजें, जो घटनाएं जो हो रही हैं अपने देश में, जरूरी है कि हिंदू अब भी कम से कम जाग जाए, नहीं तो अपने ही देश में आप रिफ्यूजी बनकर रहेंगे, अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ेगा, अपनी जमीन जायदाद को दूसरों से खुली आंखों से लूटते हुए आपको देखना पड़ेगा, और आप असहाय, बेसहारा, आंखों को झुकाकर चुपचाप जो स्थिति होगी उसको स्वीकार करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जय हिंद।